हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को प्रोटीन सेपरेशन किस तरह से इलेक्ट्रोफोरेसिस से किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। प्रोटीन्स में क्या खास बात होती है? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनमें कभी पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ में नेगेटिव होता है। इसलिए जो प्रोटीन का जो टोटल चार्ज होता है वो हमें पता नहीं होता। प्रोटीन जो है उनमें पहले हमें चार्ज उसमें, क्योंकि पिछली बार मैंने आपको डीएनए सेपरेशन बताया था इलेक्ट्रोफोरेसिस से, लेकिन डीएनए में फिक्स होता है क्योंकि उसका जो बैकबोन होता है वो फॉस्फेट का होता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज उसमें फिक्स होता है। लेकिन प्रोटीन में कौन सा चार्ज होता है, कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है। इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द अमीनो एसिड प्रेजेंट इन इट। प्रोटीन की एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो फोल्डेड स्ट्रक्चर में मिलता है, टर्शरी स्ट्रक्चर में। तो ये जो फोल्डेड प्रोटीन है इसमें जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं उन्हें हमें तोड़ना होता है। तो ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं ये किस तरह से तोड़ सकते हैं? तो इसके लिए वी यूज द केमिकल दैट इज मोनोकैप्टिव रेनॉल। दिस केमिकल इज यूज्ड, मोनोकैप्टोरेनॉल। ये केमिकल यूज किया जाता है जिससे उसके डाइसल्फाइड बॉन्ड टूट जाते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें हमें एक चार्ज देना पड़ता है, आइदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसके लिए भी यूज द केमिकल HDS। ये केमिकल जब लगाते हैं तो एक तो आप देखिए आपका प्रोटीन जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर पे आ गया, और उस पे जो चार्जेस होते हैं वो सारे नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव चार्ज की क्यों जरूरत है? क्योंकि आपको पिछले मैंने वीडियो में बताया था इलेक्ट्रोफोरेसिस के कि उसमें जो अगर नेगेटिव चार्ज हम दे देते हैं तो नेचुरली इट मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। दूसरी चीज जो है प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में वी यूज पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पॉलीएक्रिलामाइड जेल, पॉलीएक्रिलामाइड जेल हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एक तो पॉलीएक्रिलामाइड जेल जो होती है उसका अधिकतर हम जो कंसंट्रेशन यूज करते हैं वो 6 to 15% होती है। इस कंसंट्रेशन में नेचुरली पहले हम उसको बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद हम जैसे ही वो गर्म होएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वो सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और सेमी लिक्विड फॉर्म में आने के बाद उसको ठंडा करते हैं तो एक जेल बन जाती है। जेल कैसे बनाई जाती है पॉलीएक्रिलामाइड की, ये आप देखिए, मैंने आपको जो हमारे लेबोरेटरी में है डिपार्टमेंट में उसकी भी फ़ोटो भेजूंगी। तो इसमें क्या होती है, 2 कास्टिंग प्लेट्स होती है इस तरह से लाइक दिस। इसके बीच में हम जो जेल है उसको पोर करते हैं, और वो गरम गरम जेल हम पोर करते हैं तो धीरे धीरे उसकी एक पूरी शीट बन जाती है। लेकिन ध्यान ये रखना होता है कि इसमें ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉलीएक्रिलामाइड जो है ऑक्सीजन से कांटेक्ट करके उसमें जो पोर्स होती है वो बंद हो जाते हैं। तो इसलिए इसको हम वाटर के अंदर रखते हैं एंड देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ जेल। इसमें एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि जेल जब कास्टिंग करते हैं तो हमें एक कॉम्ब डालते हैं। कॉम्ब आपको पता ही है इस तरह से होता है, लाइक दिस, इस तरह से कॉम्ब होता है। इसमें 6 to 14 वेल्स होते हैं। ये कॉम्ब जैसे ही हम इस पे रखते हैं तो इसके अंदर इस तरह से ये बहुत सारे वेल्स बन जाते हैं। यहाँ पर हमें ये जैसे ये जगह होगी, यहाँ पर जेल नहीं आएगी, तो नेचुरली ये जब कास्टिंग होगी तो इस तरह से इस पर वेल्स बन जाएंगे, और इन्हीं वेल्स पे हम ये जो है हमारा जो भी है मिक्सचर ऑफ प्रोटीन वो लोड करते हैं, और फिर यहाँ पर हम जो है क्योंकि उस पर हमने नेगेटिव चार्ज दिया है इसलिए यहाँ पर जो होगा वो कैथोड होगा नेचुरली पॉजिटिव, और यहाँ पर जो होगा वो होगा हमारा एनोड।
यहाँ पर होगा कैथोड और यहाँ पर होगा एनोड। एक और आप लोगों को वापस याद करने के लिए मैं बता देती हूँ कि क्या होता है कि जैसे आपकी जेल बनी तो उस जेल में नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों तरफ बफर होता है। कैथोड जो इलेक्ट्रोड होता है वो अपर उस पर लगा देते हैं और जो एनोड होता है वो लोअर हम उसमें लगा देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि आपको पता है जैसे इस तरह से इसमें वेल्स होते हैं लाइक दिस, क्योंकि हमने कॉम रखा है, कॉम को बाद में हटा देते हैं और इन वेल्स पे हम सैंपल लोड करते हैं। ये जो वेल्स बने इस पे सैंपल लोड करें, जो फर्स्ट होगा हमारा, जो फर्स्ट होगा उस पे क्या होगा, नॉन प्रोटीन्स का होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन प्रोटीन का होता है और उसको क्या कहते हैं हम, लैडर। क्या कहते हैं, लैडर। तो फर्स्ट वाले पे आप नॉन लगा दीजिए तो उसके नॉन बैंड्स बन जाएंगे और दूसरे पे जो है आपके अननोन है। तो नेचुरली जो हमारे पॉलीएक्रिलामाइड जेल होगी उसके जो इस तरह से बैंड्स नीचे बनेंगे प्रोटीन्स के, क्योंकि हमने प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज किया है और वो जो नेगेटिव चार्ज है वो किससे किया है, एचटीएस से। तो जो हमारा प्रोटीन है वो कैथोड से एनोड की तरफ चलेगा और यहाँ पर हमारे पास नोन है, तो नोन्स को क्या कहते हैं हम, लैडर। नोन प्रोटीन्स है, छोटे प्रोटीन जो है वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे और जो बड़े प्रोटीन है वो नेचुरली मुश्किल से उनका मूवमेंट होगा तो वो थोड़ा डिस्टेंस पे रहेंगे और उन्हीं के अननोन जो होंगे वो हम यहाँ पे देख लेंगे और अननोन जो है उसके भी बैंड्स बन जाएंगे और बैंड्स को हम देख लेंगे और इनसे टैली कर लेंगे कि प्रोटीन कैसे सेपरेट हुए हैं। तो दो चार चीज़ें आपको प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो मतलब है वो मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे कोई भी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन देम। अगर हमें सेपरेट करना है डीएनए मॉलिक्यूल्स को तो दे विल बी सेपरेटेड बाय एगेरोजेल और अगर हमें प्रोटीन्स को सेपरेट करना है तो वो पॉलीएक्रिलामाइड जेल से सेपरेट होते हैं। अब ये कैसे बनता है पॉलीएक्रिलामाइड, तो हमें एक प्लेट बनानी पड़ती है पॉलीएक्रिलामाइड जेल की, एक पूरी हमें शीट बनानी पड़ती है। और ये कैसे बनाते हैं हम, क्योंकि कोई भी जेल होती है उसको 40 डिग्री पे जब गर्म किया जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, फिर उसको कास्ट किया जाता है, मतलब कोई भी ग्लास प्लेट पे उसको लगा दिया जाता है, उसको धीरे धीरे डालते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि पॉलीएक्रिलामाइड में हम या तो एनारोबिक एनवायरनमेंट हो और या फिर आप उसको वाटर के अंदर रख के बनाइए जिससे जो ऑक्सीजन है वो इस पर रिएक्ट नहीं करे। तीसरी चीज़ कि जब हम कास्टिंग करते हैं तो हम एक कॉम्ब लगाते हैं, ये देखिए मैंने कॉम्ब बताया यहाँ पे। तो कॉम्ब में इस तरह से सीक्वेंसेस होती है। तो इस कॉम्ब की क्या खास बात होती है कि इस कॉम्ब में जहाँ जहाँ पे ये होगा वहाँ वहाँ जेल नहीं होगी, तो नेचुरली ये वेल बन जाएगा, ये एक कुएं की तरह बन जाएगा और यहाँ पर हम जो है लोड करेंगे हमारा मटेरियल। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो फर्स्ट है वहाँ पर हम नॉन प्रोटीन को लोड करते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो नॉन प्रोटीन है वो उसमें जो जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमें पता है, तो किस तरह से कितनी दूरी तक जाते हैं और उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है वो हमें पता ही है। तो वो पूरा एक आपको पूरे बैंड्स दिख जाएंगे। बैंड्स कैसे दिखते हैं कि हमें इनको स्टेन करना पड़ता है ना। वो अब इस साइड पे जो है, इस साइड पे हमने अननोन प्रोटीन लगाया तो उसमें भी कितने प्रोटीन है वो आपको पता लग जाएंगे। वो अगर यह बैंड यहाँ बनता है एग्जैक्टली इसके सामने है तो आपको पता पड़ जाएगा कि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। तो इस तरह से हम प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन प्रोटीन सेपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में मिलता है। तो उसका क्या होता है कि हमें पहले जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है उनको तोड़ना पड़ता है। तो मरकैप्टो इथेनॉल से हमारा ये जो है बॉन्ड्स टूटते हैं। उसके बाद प्रोटीन पे क्योंकि चार्ज फिक्स नहीं होता है इसलिए हमें उस पर HDS केमिकल का यूज़ करना पड़ता है।
HDS से क्या होता है, ये केमिकल से अटैच हो जाता है, पूरे प्रोटीन जो है जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ गया है वो धीरे धीरे उस पर नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो वो जो है मूव करेगा हमारे कैथोड जो कि पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से एनोड की तरफ। अब क्या होगा कि ये आपको पता ही है कि जो पॉलीएक्रिलामाइड है वो इस तरह से पूरी मैट्रिक्स बनाता है लाइक दिस। इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं और इन पोर्स से छोटे जल्दी से जाते हैं और जो बड़े प्रोटीन से वो मुश्किल से जाते हैं, तो उनका जो मूवमेंट है वो अलग अलग होगा। और पहले पे हम हमेशा नोन लगाएंगे और बाकी सब पे अननोन होंगे, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस विच इज़ डन बाय पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। थैंक यू। मैं अगला जो है आपको पीपीटी शेयर करूंगी इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, आप देख के अच्छी तरह से समझ लेना। थैंक यू।